हे भक्तों, प्रेमियों और श्रोताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त, समर्पित, सादगी और भक्ति से भरे हुए दिव्य चरित्र श्री चंद्रहास जी महाराज की कथा। जहां एक कथा केवल एक राजा या एक वीर की नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, धैर्य, विश्वास और कृष्ण कृपा की जीवित मिसाल है। केरल देश में एक महान राजा राज करते थे, जिनका नाम था सुधार्मिक। वो न्याय प्रिय, धर्मात्मा और भगवद भक्त थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई रोता नहीं था, कोई दुखी नहीं था। परंतु फिर भी राजा और रानी के हृदय में एक दुख था, उनके संतान नहीं थी। जीवन बीतता जा रहा था, ऋषि मुनि यज्ञ करा चुके, तीर्थ स्नान कर चुके, पर संतान नहीं। राजा और रानी का हृदय टूटने लगा। वे भगवान के समक्ष रोने लगे। हे प्रभु, जो कुछ दिया वह स्वीकार, पर यदि बालक नहीं दिया तो वंश कैसे चलेगा? हम किसे अपना प्रेम दें, किसे आलिंगन करें? भगवान दयालु है। एक दिन महर्षि नारद जी स्वयं महल में आए। राजा ने चरण धोए और प्रार्थना की, प्रभु हमें भी कृपा करें। नारद जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, भगवान ने सुन ली है। तुम्हारे घर ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम लाखों जन्मों तक भक्ति प्रेमियों के मुख पर रहेगा। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म के साथ ही उसके श्रीमुख से शब्द निकले, कृष्ण कृष्ण। राज दरबार आश्चर्यचकित हो गया। महल में उत्सव हो गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान ने एक भक्त के रूप में जन्म लिया है। उस बालक का नाम रखा गया चंद्रहास। बालक बढ़ा, पर उसे धन, राज, चिन्ह, महल, दास दासियां किसी में भी रुचि नहीं थी। उसके हृदय में केवल कृष्ण कृष्ण नाम था। हर समय वह बस भगवान से बात करता था, जैसे कोई मित्र से बात करता हो। परंतु भक्त के जीवन में परीक्षा तो आनी ही है। पास के राज्यों के राजाओं को ये देख कर ईर्ष्या हुई कि ये राज्य इतना सुखी है, इतनी शांति है। उन्होंने रातों रात हमला कर दिया, युद्ध हुआ। राजा सुधार्मिक वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में रानी भी मारी गई, महल
महल और राज सब मिट गया, पर मेरे चंद्रहास को बचा लेना। थाई माँ ने बालक को एक टोकरी में रखा और ऐसे बाहर ले गई जैसे जूठे पत्तल फेंकने जा रही हो। दुनिया के सामने दीन, पर हृदय में भगवान का अमृत। धाई माँ उसे लेकर कुंतलपुर पहुंची, जहां मंत्री दृष्ट बुद्धि राज दरबार संभालता था। धाय माँ ने वही सेवा की। कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया और छोटी उम्र का बालक चंद्रहास अकेला रह गया। वो गलियों में घूमता, कोई उसे भोजन दे देता, कोई स्नेह करता, पर उसकी जुबान पर केवल कृष्ण कृष्ण। एक दिन महर्षि नारद जी फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बालक, तुम संसार में अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। लो ये शालिग्राम शिला, अब प्रतिदिन इसे स्नान कराना और प्रेम से भोग लगाना। यही उसकी पूरी दुनिया बन गई। ना परिवार, ना राज, ना धन, बस कृष्ण और प्रेम। अब कथा का नया मोड़ आता है। मंत्री दृष्ट बुद्धि के घर में 2 संतानें थीं, पुत्र मदन, पुत्री विषया। एक दिन एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ के बाद भोजन का प्रसाद बांटा जा रहा था। चंद्रहास भी आया। यही समय था जब एक ज्योतिषाचार्य ने दृष्ट बुद्धि से कह दिया, यह बालक आगे चलकर तुम्हारी पुत्री विशा का पति होगा। बस इतना सुनते ही अहंकार जाग गया। दृष्ट बुद्धि ने कहा, ये सड़क का भिखारी मेरी बेटी का पति, इसका अंत कर दो। वहां से हत्या का आदेश गया। जल्लाद उसे जंगल में ले गए, परंतु जब उन्होंने उसका शांत चेहरा, उसके होंठों पर कृष्ण कृष्ण देखा, उनके पत्थर जैसे हृदय पिघल गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें कैसे मार दे बच्चा? अगर हम तुझे मारे तो हमारे पाप से कौन बचाएगा? उन्होंने उसके पैर की एक अंगुली काटी, खून बह रहा था, पर उससे कृष्ण कृष्ण नाम नहीं छूटा। चंद्रहास वहीं अचेत पड़ा रहा। उसी समय चंदनावती नगर का राजा वहां शिकार को जा रहा था। राजा को संतान नहीं थी। जब उसने चंद्रहास को देखा, उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। वह उसे अपने साथ ले गया, राज दरबार में घोषणा की, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम है चंद्रहास, ये आगे चलकर सिंहासन संभालेगा। अब वही बालक जिसने सड़कों पर भीख मांगी थी, आज युवराज था, पर उसका स्वभाव नहीं बदला। वो पहले जैसा ही
सरल विनम्र भक्ति में डूबा हुआ। उधर मंत्री दृष्टबुद्धि को जब यह खबर मिली कि चंद्रहास जीवित है और राजा का उत्तराधिकारी है, उसका अहंकार पागल हो गया। उसने फिर साजिश रची। उसने चंद्रहास को बुलाने का नाटक किया और उसके साथ भेज दिया एक पत्र जिसमें लिखा था, चंद्रहास को विष देकर मार देना। परंतु भाग्य ने करवट बदली। वह पत्र दृष्टबुद्धि की पुत्री विष्या के हाथ लग गया और उसने देखा, उसमें लिखा है, चंद्रहास को विष दो। उसने सोचा, ओ ये तो विवाह का पत्र है। पिताजी चाहते हैं कि मैं चंद्रहास को अपना विषय बनाऊं। पर धातपति उसने उस पत्र में काजल से एक रेखा खींच दी। विषय अब अर्थ बदल गया। चंद्रहास को विषया दे दी जाए और विवाह हो गया, वह भी दिव्य प्रेम विवाह। जब दृष्ट बुद्धि लौटे तो देखा कि चंद्रहास उसी का दामाद है। अहंकार टूट गया, मन पसीज गया। पर पाप का फल तो मिलना ही है। दृष्ट बुद्धि ने फिर भी एक चाल चली। चंद्रहास को देवी के जंगल मंदिर में अकेला भेजा, जहां सैनिक उसे मारने के लिए इंतजार कर रहे थे। पर उसी क्षण राजदूत दौड़ता हुआ आया। रुको, चंद्रहास अब सम्राट घोषित हुए हैं। सैनिक वहीं टूट गए। उन्होंने गलती से दृष्टबुद्धि के पुत्र मदन को मार दिया। दृष्टबुद्धि रोने लगा, हे चंद्रहास, मैंने तुम्हें मारना चाहा और आज मेरा अपना पुत्र मारा गया। मैं अधम हूं, पापी हूं। चंद्रहास ने उसे गले लगाया और कहा, पिताजी, गलतियां मनुष्य करता है, पश्चाताप भगवान कराते हैं। अब बस कृष्ण कृष्ण नाम जपो। दृष्ट बुद्धि को मुक्ति मिल गई और चंद्रहास ने राज संभाला। जहां हर घर में दीप जले, हर सड़क पर हरि नाम हो, हर हृदय में प्रेम हो और कोई दुखी ना रहे। यही चंद्रहास जी का दिव्य राज्य था।